नमस्कार मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। इस वीडियो में हम L2 यानी लेवल 2 के लिए हम चर्चा करेंगे कि भाई आपके पास में अगर 7 तारीख से जोड़ें तो पूरे 70 दिन है। 17 जनवरी को एग्ज़ाम है। अब पहले बात चल रही थी कि भाई परीक्षा 17 जनवरी को ही होगी क्या? विज्ञप्ति आएगी क्या? कितने पदों पे आएगी? पद बढ़ेंगे क्या? डीपीसी होगी क्या? सारे सवालों के जवाब तो हालांकि नहीं मिले हैं, परंतु कुछ सवालों के जवाब मिल गए हैं कि जैसा कि आरएसएमबी के अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि 7 नवंबर तक विज्ञप्ति आ जाएगी। न्यूज़पेपर में भी दिया हुआ था, दैनिक भास्कर की न्यूज़ का अपने वीडियो भी लगाया था। तो 7 नवंबर को विज्ञप्ति तो आ गई और जितना पहले बताया गया था कुल 7,500 पदों की उतनी ही आई है। अब इसमें L1 में 5,000 पद है और L2 में 2100 के लगभग पद है। तो हालांकि ये तो सर्वत्र चर्चा का विषय है कि पद बहुत कम है, क्योंकि ग्रेड थर्ड एक बड़ी भर्ती मानी जाती है। और पिछले आप अगर रिकॉर्ड देखें, आप पिछले 10 15 20 साल जितना भी लगभग हम अपने और आपके हमारे ध्यान में है, कंपटीशन जब से शुरू हुआ है, 2004 हो, 7 हो, उसके बाद में 12 13 हो, 15 हो, 18 हो, 21 हो, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, ये रेशियो जो है दोनों भर्तियों का मिला के रहता है। तो विद्यार्थियों को एक स्वाभाविक बहुत बड़ी उम्मीद तो थी, परंतु इस बार सरकार का जो ट्रेंड है वो थोड़ा अलग तरीके से है। जैसे आपने देखा स्कूल व्याख्याता में कम पदों पे भर्ती आई, फिर दोबारा थोड़े से और पदों पे भर्ती आ गई, थोड़े से ज़्यादा पदों पे। तो शायद या तो ये हो कि हर साल पद आते रहें। दूसरा रीज़न यहाँ डीपीसी वाला भी माना जा रहा है। विद्यार्थी करें कि भी डीपीसी होने के बाद निकाल देते, एक ही भर्ती निकाल दो, बड़ी भर्ती निकाल दो। तो वो सब चीज़ें जो है वो चल रही है। आप अपनी बात कहते हैं, आप अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और भी सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सरकार तक बात ज़रूर पहुँचेगी। परंतु यहाँ हम बात करते हैं कि भई L2 में जो भर्ती है ना, वो संस्कृत विभाग की है। तो आप थोड़ा-सा गौर करें, स्कूल व्याख्याता की आती है संस्कृत विभाग की, सेकंड ग्रेड की आती है। आपने देखा होगा कितने पोस्ट होती है, 100, 150, 200 प्रत्येक सब्जेक्ट की, 60, 70, 50, कुल मिलाकर 1000, 2000। मुझे याद है 2009 में ग्रेड थर्ड की संस्कृत विभाग की भर्ती आई थी। वो मैंने दिया था एग्ज़ाम। उसमें कट ऑफ 73 या 74% कुछ रही थी और मेरे एक क्वेश्चन गलत भर गया हो गया था। उसमें मैं पॉइंट 045 यानी आधा नंबर से मैं रहा था। उसमें एक प्रश्न था, अबुल फजल और बदायूनी वाला, हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने है। तो मैं ऑप्शन में कंफ्यूज हो गया था। अबुल फजल जो है वो कर आया था, जबकि बंदा गोगुंदा बाद में ट्रिक बनाने का अभ्यास किया। आजकल ट्रिक से हम पढ़ाते ही है। तो बंदा गोगुंदा यानी बदायूं ने गोगुंदा का। तो इतिहास की ऐसी चीज़ें, कड़वी चीज़ें याद तो रहती है। तो वो भी संस्कृति विभाग की थी, 1,000 पोस्ट थे। तो संस्कृत विभाग के अनुसार जो 2,500 ये 2100 पोस्ट है, वो तो यहाँ तो मेरे ख्याल से यहाँ इसमें पोस्ट जो है वो बढ़ने की संभावना नहीं है। हाँ, सामान्य शिक्षा विभाग की जो मांग चल रही है, सामान्य विभाग में जो बड़ी भर्ती आती है, वो अब डीपीसी होने के बाद में आएगी शायद। डीपीसी हो जाती है, उसके बाद में हो सकता है अब नए साल पे आए, पहले आए, बाद में आए, वो चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्लानिंग करें। अब देखो बात ये है कि 2100 पद है, तो क्या आप किताबें रख के तैयारी छोड़ दोगे? ऐसा तो आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि ये तो चीज़ ही ऐसी है, इस क्षेत्र में आप उतर गए कंपटीशन में, तो करना तो पड़ता है। तो आप पढ़ रहे थे, आपकी तैयारी चल रही है। मैंने L1 का भी एक वीडियो बनाया था, L2 का अलग से इसलिए बना रहा हूँ कि L1 में सब्जेक्ट वो 5 अलग-अलग है, यहाँ एक ही सब्जेक्ट है। थोड़ा-सा अलग तरीके से हो जाए और L1 वालों को भी ये नहीं लगे कि हमारे लिए तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो L1 की भी 5,000 कम है, सामान्य विभाग की है वो, तो कम है। तो अब हो सकता है आगे क्या स्थितियाँ हो। तो यहाँ पे देखो, अगर पोस्ट का विवरण हम देखें, तो एक बार के लिए तो आपको वापस मनोबल डाउन होगा। परंतु आप तैयारी कर रहे हैं और अब आपके पास 2 महीने हैं, सवा 2 महीने मान लो, 70 दिन है आपके पास आज से। तो आप इनका अगर अच्छे से उपयोग करते हैं, तो हो सकता है एक पद यहाँ आपके लिए मिल जाए, आपका इंतज़ार कर रहा हो। आपने अच्छी तैयारी की है, तो हिम्मत नहीं हारनी है। विद्यार्थी कॉलेज लेक्चर की भी तो करते हैं, वहाँ भी इतनी पोस्ट होती है, वहाँ भी लोग लेते हैं, कुछ तो लेते हैं सिलेक्शन। तो इसलिए आपको हथियार नहीं डाल देने हैं कि कम भर्ती है तो अब तो बात तो पड़ेगी नहीं, छोड़ देते हैं। ऐसा संभव भी नहीं है और आप करेंगे भी नहीं ऐसा।
क्योंकि आप विश्वास रखिए कि भाई भर्ती तो आएगी, स्कूलों में पद खाली थोड़ी रहेंगे। तो डीपीसी हो जाती है, उसके बाद में मान लो नए वर्ष पे या ये एग्ज़ाम हो उसके ठीक कुछ समय बाद फिर से भर्ती आती है, तो आपकी तैयारी बनी रहेगी और हो सकता है आपका यहीं कल्याण हो जाए, आगे करना नहीं पड़े, और करनी पड़ेगी तो पड़ेगी, रिजल्ट नहीं है तब तक तो करनी पड़ती है। तो यहाँ पे देखो संस्कृत विभाग, यानी संस्कृत विभाग की भर्ती है, फॉर्म सभी भर सकते हैं, इसमें ध्यान रखना पहली बात, जिन्होंने बीएड कर रखी है, जैसे आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड का भरते हैं ना, वैसे सभी भर सकते हैं इसमें। अब इसमें विषय है अलग अलग, जैसे हिंदी की 156 पोस्ट तो नॉर्मल है, 18 टीएसपी, इंग्लिश की 202 सभी के लिए, नॉन टीएसपी 19 टीएसपी। अब आप सोचो, इनका भी तो सोचो, ये जो टीएसपी क्षेत्र है ये भी कोई छोटा क्षेत्र नहीं है, इसमें उदयपुर के भी कुछ भाग है, बारह के भी है, कई और भी है, वहाँ के भी बड़ी बड़ी संख्या में विद्यार्थी है, हजारों में भी हो सकता है, लाखों में भी होंगे, वो भी तो फिर 19 पोस्ट 18 पोस्ट ये तो उनके लिए भी तो है। एसएसटी 272 24, गणित विज्ञान 970 73, गणित और विज्ञान की कमांड ही होती है, दो अलग अलग नहीं होती। इसकी पोस्ट 970 सेकंड ग्रेड में भी ठीक आई थी। संस्कृत की 319। अब यहाँ आपको पता होगा आपके रीट में जो जिस दो लैंग्वेज से आपने पात्रता की है, संस्कृत या हिंदी या इंग्लिश, ज़्यादातर की ये रहता है, तो वो ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, संस्कृत और संस्कृत ले सकते हैं, हिंदी और हिंदी ले सकते हैं, तो इसमें आपके रीट के अनुसार है पात्रता। क्लियर। एसएसटी, एसएसटी तो सब रखते ही है, एसएसटी तो सब सारे पात्र है ही, आर्ट वाले, साइंस वाले गणित विज्ञान रखते ही है रीट में, तो वो पात्र है। इस पे हम विस्तार से और चर्चा करेंगे अलग वीडियो में। अब आप सोचो उर्दू का कोई पोस्ट नहीं है, जबकि रीट उर्दू भी करवाते हैं, पर संस्कृत विभाग है ना, तो यहाँ उर्दू नहीं है, पंजाबी की भी नहीं आई, हिंदी की भी नहीं आई, तो ये पोस्ट है आपके सामने। अब आपका तैयारी का पक्का मूड है तो आगे वीडियो देखो, ठीक है। तो अब देखो विद्यार्थियों के ये है कि कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो निश्चित रूप से तैयारी कर रहे थे लगातार, कि बस करनी है, और अभी भी करेंगे, वो 60-70 दिन भी जी जान लगाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी ढीली ढाली सी चल रही थी, अब एक्टिव हो जाएंगे वो। कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं पहले भी ढीली ढाल चल रही थी, अभी भी वैसी चल। तो हम पहले दो वाले की बात करेंगे कि अब किस प्रकार से आप इसको 70 दिन को अच्छे से मैनेज करें कि भाई आपकी जो तैयारी है शानदार हो जाए, सुधार लग जाए और नया पार हो जाए, कि किस तरह से उसको यूटिलाइज करें। तो अब हम इसके अपन चलेंगे इसके सिलेबस पे, और इस हिसाब से मैंने बांटा है इसको कि पहले आपके दिमाग में क्लियर कट होना चाहिए सिलेबस क्या है। सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल लोगे, 8-10 पेज का है, उसमें से आपके काम के आप वाला सब्जेक्ट है, बाकी नहीं है। तो आप सब्जेक्ट में क्या क्या है कन्फ्यूजन नहीं हो, आपके दिमाग में क्लियर कट हो कि एक तो राजस्थान का जीके है, उसका वेटेज आपके सब्जेक्ट के बराबर है, यानी 3-4 धड़े हैं, एक आपका सब्जेक्ट हो गया, एक राजस्थान का जीके हो गया, एक अन्य चीज़ें हो गई। तो आपको जितना सिलेबस है, जितना अंक भार है, उसके अनुसार ही उसको टाइम देना है। ये नहीं आप एक चीज़ के पीछे पड़ गए, उसको छोड़ नहीं रहे, जो महत्वपूर्ण था उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं हो। पूरे सिलेबस को टच करना है, हर पार्ट को। दूसरी बात, उसको उतना ही समय देना है जितने उसके क्वेश्चन आने हैं। 5 क्वेश्चन आने हैं तो उसको उतना ही भाव दो, 30 क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन ज़्यादा भाव दो, सीधी सी बात है ना। तो देखो राजस्थान राजस्थान का जो जीके है वो यहाँ पे आपके 80 अंक यहाँ हो गया, और लगभग अपन देखें इसके 10 क्वेश्चन यहाँ हो गए, 20 अंक, यानी लगभग 100 नंबर का राजस्थान जीके है। आप फुल पेपर होगा 300 नंबर का, 150 क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 100 नंबर का मतलब कितना हो गया, 50 से क्वेश्चन आपके लगभग जो है ना वो आपके राजस्थान जीके के आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता भी रहता हूँ कि आप राजस्थान जीके देखो, रीट पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, कोई पुलिस पटवार ग्राम सेवक एग्जाम देते हैं तो पढ़ते हैं, नहीं, हर एग्जाम में राजस्थान जीके आता है। आपको राजस्थान जीके सॉलिड रखना चाहिए। कक्षा 6 से 10 की किताबें पढ़ के तो कभी की छोड़ दी होगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो, 10वीं वाली थोड़ी अच्छे से पढ़ लो, एमसीक्यू निकालो, क्वेश्चंस आते रहते हैं उनको देखा करो, ग्रेड 4 में क्या पूछे गए, 6 पेपर में, पटवार में क्या पूछा गया, ऐसी किताबें भी आती है पीवाईक्यू की व्याख्या से, तो उनको देखा करो, पढ़ा करो। राजस्थान का जीके ऐसा है कि उसको बार बार पढ़ते रहते हैं, घूम फिर के क्वेश्चन आते रहते हैं माइंड में सामने, तो वो चीज़ें याद रह जाती है। हाथों हाथ याद नहीं रहती, कन्फ्यूजन हो जाता है,
यहाँ बहुत ज़्यादा गहराई से सवाल नहीं आएंगे, ध्यान रखना, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। आरएसएम भी अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि वो एवरेज क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब मेरिट ठीक ठाक रह जाए, कुछ हाई जाए, एकदम वो कमज़ोर नहीं कर रहा, जैसे बहुत ज़्यादा गहराई वाले प्रश्न नहीं आ रहे, ध्यान रखना। तो देखो राजस्थान जीके जो है ना, उसके 80 अंक किस चीज़ के दे रखे हैं? भूगोल आएगा राजस्थान का। भूगोल में जो जो टॉपिक है केवल वो ही पढ़ने हैं, उससे इधर उधर जाना ही नहीं है। इतिहास और कला संस्कृति है, राजस्थानी भाषा है, भाषा में साहित्य भी दे रखा है। तो 80 अंक का मतलब हो गया 40 क्वेश्चन आएंगे। तो अनुमान है कि 15 क्वेश्चन भूगोल के आ गए, 15 कला संस्कृति के आ गए, 10 इसके आ गए, 40 हो गए। अब जरूरी नहीं है कि 10 ही आए, क्योंकि उन्होंने यहाँ खुला रखा है, ये तो मैंने लिखा है, अंक दे दिए। हो सकता है भूगोल का एक दो ज़्यादा आ जाए, इसका एक दो कम आ जाए, ऐसा चल सकता है। मोटा मोटी ये रहेगा। इसके लिए फिर आप जो 2022 में आए थे ना क्वेश्चन, 2022 में आपको पता होगा L2 के 8 पेपर हुए थे, आठों में ये जीके है सारा। 90 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन तो जीके के है ना, 85 क्या 60 है ना, तो 90 हो गए। 90 क्वेश्चन इसके, 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट के। पंजाबी हो, सिंधी हो, गुजराती हो, अंग्रेजी हो, सभी में जीके है। तो वो पेपर आप देख लेना, उसमें 8 पेपर है, 8 9 72, यानी 720 क्वेश्चन है। वो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि उससे क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा भूगोल के कितने आए थे, कैसे आए थे, क्या क्या पूछा था। सिलेबस वो का वही है, कोई कोमा का मात्रा का चेंज नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आगे मैं बताऊंगा वो कहाँ मिलेंगे आपको। फिर राजस्थान का सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में क्या है, वही बातें, वो प्रतीक चिन्ह योजनाएं वो। तो ये भी, हालांकि इन्होंने अलग पार्ट में दिया है इसको, 50 अंक का, ये 80 अंक का हो गया, ये 50 अंक का हो गया। इसमें 4 भाग है, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, आरटीई और करंट अफेयर। तो मोटा मोटी अगर इसको माने 50 अंक का है, और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 भाग है इसके। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान थोड़ा डिटेल है, तो इसके 10 क्वेश्चन आ सकते हैं, शैक्षिक परिदृश्य के 5, आरटी के 5, करंट अफेयर के 5। अब ये नहीं है कि आप रोज रोज 2 2 घंटे करंट अफेयर को दे रहे हो ना, नहीं, 5 क्वेश्चन आने, उतना ही भाव दो, जितना वो आपके आपके सामने मौका मिलेगा उतने आप उसको टाइम दो। तो 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उस हिसाब से छोड़ना नहीं है, परंतु ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। ठीक है, तो अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान का भूगोल, इतिहास, राजस्थानी भाषा और ये सामान्य ज्ञान, ये राजस्थान का पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो एक तो राजस्थान का हो गया, और एक हो गया आरटीई, शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर। ठीक है, अब विद्यालय विषय, विद्यालय विषय आपके आएगा 60 क्वेश्चन, यानी 120 अंक का। सामाजिक के हैं तो 4 पार्ट है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र। गणित विज्ञान के तो आधे आधे 30 30। बाकी अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उसमें पूरी व्याकरण है। अब आपके हैं आईटी यानी कंप्यूटर, सूचना तकनीकी, 10 अंक यानी 5 क्वेश्चन। शिक्षण विधियां भी आपके, शिक्षण विधियां, आपने जो सब्जेक्ट लिया है ना, तो उसके 60 क्वेश्चन तो उसके आएंगे, प्लस 10 क्वेश्चन आएंगे उससे संबंधित शिक्षण विधियों के। आप सामाजिक से दे रहे तो सामाजिक की करनी है, आप हिंदी से दे रहे तो हिंदी का करना है, इस प्रकार से। तो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के आएंगे 20 अंक का, यानी 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पार्ट हुआ। अब आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि हाँ भी राजस्थान का जीके है, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्ट है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे, शिक्षण विधियां हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, तो 50 60 60 120 क्वेश्चन। अब और क्या बच गए, मनोविज्ञान के 10, और मनोविज्ञान के 10, और ये आरटी, शैक्षिक पत्र से इनके भी 15 क्वेश्चन। तो इस प्रकार से 40 25 60 150 क्वेश्चन। अब इसको कैसे तैयार करें कि भाई 70 दिन में आपने पढ़ रखा है, रिवीजन कैसे हो, या नहीं पढ़ा तो कैसे अच्छे से पढ़ा जाए। तो पहला तो मेरा आपसे ये निवेदन रहेगा कि भाई आप अब कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, कोई सर्विस कर रहे हैं, उसको आप छोड़ दो। छोड़ नहीं पाओ तो हाफ डे ले लो, क्योंकि अब देखो 2.5 महीने से तो काम, 2.25 महीने काम चलेगा नहीं, कॉस्ट भी कम है, कंपटीशन टफ है। कि केवल हवा हवा में कह दो कि नहीं नहीं, तो कोई मतलब नहीं है। आपकी खास मजबूरी है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, लंबे समय से आपका रूटीन बना हुआ है कि आप स्कूल जाते हैं, प्राइवेट या जो पढ़ाते हैं, और फिर आप बाकी समय में आप पढ़ते हैं, आपका रूटीन अच्छा, आपके सिलेबस कंट्रोल में है, तो आप अभी भी महीना भर सर्विस ज्वाइन रख सकते हो, फिर लास्ट के 1 महीना आप छोड़ देना।
आप गृहिणी है, महिला है, तो आप समय निकालें, 2 घंटे सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, थोड़ा और समय बढ़ाएं, 8 घंटे 10 घंटे तो अब आपको निकाल, 6 से 8 घंटे तो शुद्ध पढ़ाई आपकी होनी चाहिए, अगर आप घंटे के हिसाब से थोड़ा देखें तो। बाकी जो विद्यार्थी फुल टाइम फोकस्ड है, उनको तो सुबह उठे, दिनचर्या, उसके बाद में पढ़ाई, ब्रेक, पढ़ाई, ब्रेक, ब्रेक, रेस्ट, यानी नींद और पढ़ाई, दो ही काम हो आपके, तीसरा काम हो ही नहीं। जो फुल फोकस है उनको ये होना चाहिए। तब अब आ जाके 2 महीने जो है ना, अब लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मारने का टाइम है। भले ही लोहा थोड़ा है, तो जितना भी हिस्से में आए ठीक है, उसी का औजार आपको बनाना है। तो अ, सामान्य विभाग की बड़ी भी भर्ती आएगी। अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे? आप डिवाइड ऐसे कर लो, आप इसके 3 भाग बना लो। जैसे एक तो राजस्थान वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक आपका सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, एक एक राजस्थान का हो गया, एक बाकी चीज़ें होगी छोटी मोटी, पुचुक पुचुक, ये आर टी, ये शिक्षण विधियाँ, ठीक है। आपका देखो इसको छोटा कैसे कह दिया ना। तो अब इसमें देखो, मोटा मोटी अगर आप एक तो दिन वाला रखो कि भाई आप कल से शुरू करो, आज से शुरू करो, और राजस्थान का भूगोल को उठाया, जो भी आपके पास गाइड है, जो भी कंटेंट है, पढ़ा पढ़ा पढ़ा, भूगोल को खत्म कर दो 10 दिन में, ठीक है। यानी भूगोल को कंप्लीट कर दो, खत्म नहीं कर, कंप्लीट कर दो। आए हुए क्वेश्चन देख लो, गाइड देख लो, ऑथेंटिक किताब पढ़ लो, जो कुछ पढ़ना है, वीडियो देखना, 10 दिन लास्ट पढ़ी, रख दी। अब दोबारा अगर आपने मिस कर दी तो कर ही दी, दोबारा उसका आप नंबर आने वाला नहीं है। ऐसे ही इतिहास, कला, संस्कृति को 10 दिन दे सकते हो, राजस्थानी भाषा साहित्य को 3 दिन दे दो, राजस्थान का सामान्य ज्ञान को 7 दिन दे दो। तो 1 महीने में आप ये 50 क्वेश्चन, यानी कि 100 अंक का मैटर आप कवर कर देंगे। अगला फिर क्या चलेगा आपका? अगला चलेगा आपका शैक्षिक परिदृश्य, 5 दिन। हालांकि 5 की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से इसमें 3 दिन ही काफ़ी है। आरटी 2 दिन, क्योंकि आरटी का इतना ज़्यादा है ही नहीं ना। करंट अफेयर है तो सही, धाराएं हैं, राजस्थान भारत दोनों है, परंतु इधर से कम कर देना, इधर बढ़ा देना। करंट अफेयर 5 दिन, 5 दिन कैसे? कोई भी एक मैगजीन ले आओ, 6 मंथ का करंट अफेयर हो उसमें। अभी मैं बताऊंगा आपको, ज्ञान सरोवर की भी आ रखी अच्छी किताब है, और भी कोई आप देख लेना, तो जो भी आपको अच्छे लगें, तो आप करंट अफेयर के ले आओ और उसको पढ़ के रख दो। 3 दिन में रट दोगे आप, 5 दिन दिए हैं, 2-3 ला के पढ़ सकते हो। विद्यालय विषय को 50 दिन, अब आपके 50 लक्ष्य नहीं, विद्यालय विषय डेली चलना चाहिए, डेली। इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी आपके हैं, डेली पढ़ना पड़ेगा उसको। ये नहीं कि उसको 15 दिन पढ़ के छोड़ दिया, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। देखो 60 अंक है, 1/3 हिस्सा है, 1/3 से भी ज़्यादा है, 60 क्वेश्चन है, 120 अंक है। तो विद्यालय विषय डेली पढ़ना है आपको। इसमें दिन नहीं देखना है, मैंने 50 दिन देखे हैं, 50 दिन निपटा देना है, फिर रिविजन भी करना है, वो अलग चलना चाहिए आपका। अब 10 दिन में आप भूगोल कैसे निपटाओगे? इसका अगर आप दिन का घंटे के हिसाब से देखें, तो आप 4 या 5 घंटे पढ़ो ना, तो आराम से 10 दिन में 50 घंटे हो गए। एक टॉपिक में 2 घंटे भी लगते हैं, तो 25 टॉपिक तो है ही नहीं। आप दूसरा, विद्यालय विषय डेली 2 घंटे आपको देना ही है इसको, डेली 2 घंटे दोगे तो 50 दिन में 100 घंटे, 100 घंटे का मतलब हो गया कम से कम भाई 100 टॉपिक या 60-70 टॉपिक। तो ये आपको देखना है इसमें, 50-60 दिन, जो भी एग्जाम तक डेली। आईटी 10 अंक है, 2 दिन, शिक्षण विधियाँ 5 दिन, मनोविज्ञान 5 दिन, क्योंकि मनोविज्ञान आप पढ़ते रहते हैं, जीटी में भी पढ़ी है। एक तो दिन वाला कर लो। इसमें आपके ये रहेगा कि आप है ना, अगर ये चलाओगे ना डेली कि भाई मैं भूगोल भी पढ़ूंगा, इतिहास पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, ये भी पढ़ूंगा, तो आपके फिर टाइम टेबल गड़बड़ा जाएगा, कोई दिन एक नहीं पढ़ पाए तो फिर तनाव होगा। तो या तो ये कर लो, या फिर आप ऐसा मैनेज कर लो कि प्रतिदिन आपको 6 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, जो भी आप एवरेज आपका टाइम निकालो मत निकालो, अपना अपना एक सिस्टम होता है। कोई टाइमर लगा के पढ़ता है, कोई घंटे से नॉर्मली मोटा मोटी एक सीटिंग रखता है 2 घंटे की, कोई 1 घंटे की, कोई टॉपिक से पढ़ता है, कोई चैप्टर पढ़ता है, कोई पेज का रखता है, अपना अपना एक टारगेट होता है। जो भी आपके लिए बेस्ट है, आप उस टारगेट के अनुसार मोटा मोटी करो। मान लीजिए आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं, तो 2 × 3, यानी आप 3 सब्जेक्ट ले लो। एक राजस्थान का ले लिया, एक आपका सब्जेक्ट ले लिया, 2 घंटे ये, 2 घंटे ये, और 2 घंटे में बची हुई चीज़ों में से ले लो। जैसे मान लो सब्जेक्ट ले लिया, आपको 2 घंटे पढ़ना ही है,
डेली 2 घंटे आपको यहाँ स्थान वाले से पहले भूगोल ले लो, 15-20 दिन निपट जाएगी। इतिहास ले लो, 10-15 निपट जाएगी, ये निपट जाएगी। और 2 घंटे आप इनमें से रख रहे हो, इसको दिया 5-7 दिन निपट गई, इसको दिया 5-7 दिन लगे, भाई डेली 2 घंटे पढ़ोगे ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। परंतु आपके 3 भाग बना लो इसके, एक सब्जेक्ट का, एक राजस्थान जीके का, और एक बची हुई चीज़ों का। उस समय 1 2 3 4 5 6 चीज़ें, 6 टॉपिक है। तो ये भी फॉर्मेट रख सकते हो कि 3 भाग बना लिया आपने, एक भाग सब्जेक्ट वाले में से पढ़ा, एक भाग इसमें से कोई पढ़ा, एक भाग इसमें से कोई पढ़ा। पर डे आप पढ़ रहे हैं तो 15-20 दिन 10 दिन हो, जैसे जैसे हो, जो भाग निपट जाए उसको टिक लगा दो कि ये हो गया, अब अगले का नंबर है, ये हो गया, अब अगले का नंबर है। आज आईटी, आज वो शिक्षण विद्या। ऐसे 1 घंटा कम से कम आप टेस्ट पीवाईक्यू वगैरह निकाल, कैसे क्वेश्चन पूछे, कैसे आ सकते हैं मॉडल क्वेश्चन, ऑनलाइन टेस्ट है, ऑफलाइन टेस्ट है, जो भी अवेलेबल हो आप देवें। 1 घंटा आप रिवीजन के लिए रखें, दिन भर जो भी पढ़ा है, खास खास चीज़ें हैं, चाहे अगले दिन रिवीजन करो, चाहे शाम को रिवीजन करो, 5-10 मिनट अगले दिन रिवीजन करते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, घंटा भर लग ही जाता है। तो ये 8 घंटे का एक लगभग शेड्यूल है। 24 घंटे है तो 1/3 तो आप पढ़ ही सकते हो। 8 घंटे पढ़े, 8 घंटे की आपने नौकरी की, 8 घंटे की आपने नींद ली, आपको बाकी तो नींद में से थोड़ी कम करो, नौकरी में से कम करो, ठीक है। या फिर जो भी आपकी स्थिति हो, 1/3 तो मिनिमम शुद्ध रूप से 8 घंटे निकाले, तो ऐसे काम चलेगा नहीं मित्रों, ठीक है। ये हो गया, ये पैटर्न है पढ़ने का कि भाई अब आप मुझे बताना है, आपको मैं किताबों के बारे में और बता रहा हूँ आपको, आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पहला पैटर्न है डे वाला, तो आप कमेंट में डी लिखना। दूसरा पैटर्न है सब्जेक्ट वाला, 3 सब्जेक्ट लगा, 3 S कर देना, 3 सब्जेक्ट। फिर आपका कोई यूनिक पैटर्न तो वो लिख देना, पर डे आवर का आवर के लिख सकते हो। अब देखो ये किताब है PYQ की, L1 और L2 दोनों के लिए उपयोगी है। 2022 में एग्जाम हुआ था और 2023 में फरवरी में ये परीक्षा हुई थी। उसमें आपके 8 सब्जेक्ट के L2 के 8 पेपर, एक L1 का, तो 9 पेपर है PYQ, जिसमें राजस्थान का भूगोल, 9 पेपरों में भूगोल में क्या क्या पूछा, 9 पेपर में इतिहास कला संस्कृति के जो क्वेश्चन है 20-20, राजस्थानी भाषा के क्वेश्चन है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के, शैक्षिक परिदृश्य के, RT, सूचना तकनीकी, मनोविज्ञान, करंट अफेयर के हमने हटा दिए। तो ये सभी विषयों के लिए जो अनिवार्य पाठ्यक्रम है ना, कौन सा, कितने का, 90 क्वेश्चन, यानी 180 अंक के हो गए शायद, 90 ही हो गए ना, 60 के सब्जेक्ट है। तो ये जो 90 क्वेश्चन है ना, यानी 180 अंक वाला मीटर, उसके लिए इन क्वेश्चनों को देखना, और 9 81 यानी लगभग 800 के आसपास ये क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, देखोगे, याद करोगे, तो कुछ क्वेश्चन वहाँ रिपीट भी हो सकते हैं। इनकी व्याख्या इतनी शानदार हमने तैयार की है कि आप जो है पढ़ के आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और आपके पूरा रिवीजन हो जाएगा। 9 पेपर है, दिन का एक पेपर पढ़ो, 9 दिन में क्लियर, पढ़ के साइड में रख दो, फिर एक बार उठा के रिवीजन करके रख दो एक दिन में। या फिर 120 पेज है, 110 रुपये इसका मूल्य है, 120 पेज पर डे 10 पेज पढ़ लो, 10-12 दिन में पूरी हो जाएगी। इसमें मैं हूँ और कन्हैया सर है। उसके बाद में एक ये किताब अभी आने वाली 1-2 दिन में बहुत उपयोगी किताब रहेगी ये भी। इसमें मैंने 3 चीज़ें ली है, ये कवर पेज थोड़ा सा चेंज होगा, इसमें CP सर ने बहुत मेहनत की है, मैंने भी कुछ पार्ट तैयार किया है। 3 चीज़ें, एक तो राजस्थानी भाषा और साहित्य है, और एक राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, प्रत्येक चिन्ह, फ्लैगशिप योजनाएं, अनुसंधान केंद्र, नगर, धार्मिक स्थल, खिलाड़ी उद्योग, ये एक सूचना तकनीकी। ये राजस्थान सामान्य ज्ञान वाला पार्ट मैंने और मेरे देख रेख में तैयार हुआ है। बाकी CP सर की मेहनत है, IT वाले में, कुछ IT वाले में कुछ क्वेश्चंस मैंने भी तैयार किए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑनलाइन भी इस किताब को आप मंगा सकते हैं, ये नंबर है 8949279482। ऑफलाइन भी आपको किसी भी पुस्तक भंडार पे आपको मिल जाएगी। इसमें क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक है, प्रश्न है फिर उसकी व्याख्या है, प्रश्न है उत्तर व्याख्या। व्याख्या को आप बंद करके मूल्यांकन भी कर सकते हैं ऊपर किताब रख के, और व्याख्या पढ़ के आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर भी पूरा कर सकते हैं। यानी आपने व्याख्या सहित पढ़ा तो पूरा पूरा रिविजन हो जाएगा एक तरह से, कुछ और फिर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लग इतनी अच्छे से व्याख्या दी हुई। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये हो ही गया, ये राजस्थानी भाषा परीक्षा। इसमें देखो आए हुए क्वेश्चन डाल दिए, अन्य परीक्षा यहाँ IT में देखो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी डाल दिए, पटवार, ग्राम सेवक है, ग्रेड 4 है, RBS
आरबीएससी में कक्षा 9 में एक किताब चलती है सूचना प्रौद्योगिकी, उसके ऑल टॉपिक के एमसीक्यू डाल दिए जो आपके सिलेबस में है ना वो, तो आपको कक्षा 9-10 वो उठानी नहीं पड़े। आरबीएससी कक्षा 4 से 8 एक नवीन कंप्यूटर पुस्तक चलती है, पटेला जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने उनके भी एमसीक्यू के बहुत शानदार, ये मुझे बहुत पसंद आया था इनका ये कार्य कि भाई ये अब आप विद्यार्थी कहाँ चौथी पाँचवीं छठी ढूंढेगा, उनके ऑब्जेक्टिव ढूंढेगा, ये काम हमने कर दिया। ठीक है, तो ज़्यादातर ऑथेंटिक सोर्स क्या है, किताब चल रही है वही तो है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे हो गया। तो ये पुस्तक अभी कवर पेज अपडेट होगा या 1 2, और तीसरी चीज़ क्या है इसमें, सामान्य ज्ञान, 3 पार्ट है। तो आपने देखा होगा अभी कितने क्वेश्चन आने हैं इसके, सामान्य ज्ञान के आईटी के तो 10 अंक का हो गया, और राजस्थानी भाषा और साहित्य एक मोटा मोटी अपन ने अंक निकाला था ना, राजस्थानी भाषा साहित्य लगभग 10 क्वेश्चन यानी 20 अंक, 20 अंक ये, और फिर आईटी के 10 अंक 30, और उसमें क्या है, उसमें आईटी राजस्थान का सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान भी है, तो इसके लगभग 10 यानी 20 यानी 50 अंक के लिए ये पुस्तक। और कितने पेज है इसमें, लगभग 140 एक पेज है, 50 अंक के लिए उपयोगी रहेगी, 50 अंक वाला मैटर। तो देखो आजकल वो ज़माना गया कि आप गए एक बड़ी एक महाभारत रामायण से कोई गाइड ले आए, उसमें क्या एक पार्ट तो चलो अच्छा है, एक पार्ट वीक हो गया तो उसमें दिक्कत है। तो यहाँ क्या आजकल अब ट्रेंड चल रहा है कि आप पार्ट वाइज अपनी अपनी किताब खरीदो, फिर पार्ट वाइज ले लो। तो पार्ट वाइज में क्या है, उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, अलग से उसने मेहनत की है उस पार्ट पे। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट में हर पार्ट का अलग अलग टीचर होता है, तो ऐसे किताबों में क्या है, पर्टिकुलर पार्ट को किसी टीचर ने तैयार किया है। तो निश्चित रूप से अपनी तरफ से बेस्ट करता है कि अपनी किताब से अधिकतम क्वेश्चन कवर हो, तो उसके लिए फिर वो उपयोगी तो बननी है। जैसे राजस्थानी भाषा साहित्य के लिए कन्हैया सर की है, पटेला सर की है, रवि कुलरिया सर की अर्थशास्त्र की, इतिहास की इन पार्ट की आ रही है, करंट अफेयर आपके ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की है, अभी यही चल रहा है फिलहाल, काफ़ी अच्छे से चल रहा है। बाकी तो देखो और अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना कंटेंट है, मेहनत अपनी तरफ से सभी प्रयास करते हैं। हमारी जो टीम है हमारे ध्यान में कि भाई बेस्ट मेहनत की है। तो ये करंट अफेयर, बाकी फीडबैक बताता है स्टूडेंट का, फीडबैक जो है वो भी आजकल हर चीज़ ओपन है, आप टेलीग्राम पे यूट्यूब पे कमेंट करते हो तो दूसरे विद्यार्थी पढ़ते तो है ही, तो चलो एक आधा कोई हो जाए ईर्ष्यावश, बाकी 90% जो कमेंट है वो तो जेन्युइन ही होते हैं ना। तो इस प्रकार से साथ ही आप टेस्ट सीरीज का अभ्यास करना चाहो तो 21 टेस्ट का ये सेट है जो यस गुरु एप्लीकेशन पे अपलोड है, लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम पर भी है, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लेना। पहला टेस्ट सूचना तकनीकी का 100 क्वेश्चन, दूसरा टेस्ट आरटी का 100 क्वेश्चन, प्रत्येक में 100 क्वेश्चन है। फिर शैक्षिक परिदृश्य का 100 क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा 100 क्वेश्चन, राजस्थान का सामान्य ज्ञान 100 क्वेश्चन, 5 टेस्ट तो अपलोड हो चुके हैं। फिर विज्ञप्ति का वेट कर रहे थे तो एक टेस्ट डिले कर दिया, अब संडे से कंटिन्यू रहेगा। भूगोल को 3 भागों में बांटा है, मनोविज्ञान को 2 भागों में, कला संस्कृति को 3 भागों में, करंट अफेयर के 2 टेस्ट, ऐसे करके आपके 16 टेस्ट में पूरा सिलेबस कवर, 5 फुल टेस्ट, और ये 4 जनवरी तक ये कवर हो जाएंगे, और फिर आगे कंटिन्यू फुल टेस्ट होंगे। तो कुल 2100 क्वेश्चन पीडीएफ डाउनलोड के लिए देंगे, प्रिंट आउट निकाल लेना, नहीं तो मोबाइल में प्रैक्टिस तो करनी है। फिर डेली जैसे डेली कर सको, संडे संडे कर लो ना, जैसे अब सूचना तकनीकी पढ़ी 7 दिन मिल गए, बाकी अन्य सब्जेक्ट पढ़ते रहो, टेस्ट दे दिया, आरटी पढ़ी दे दिया, या आपने पढ़ रखा है निकालो दो, तो ये अपलोड है, बाकी हर संडे अपलोड होता रहेगा। ये भी 149 की है अभी, और 21 टेस्ट है, 2100 क्वेश्चन है, यस गुरु एप्लीकेशन पे उपलब्ध है। तो इस प्रकार से भाई जो भी आपके सामने अब पोस्ट है, अब तैयारी तो देखो करनी है उसकी, और संस्कृत विभाग में तो पोस्ट इसी हिसाब से आती है, सामान्य विभाग की बड़ी भर्ती की मांग जरूर चल रही है, और निश्चित रूप से वो आएगी, निश्चित तो आएगी। तो तैयारी आपको अच्छे से जारी रखनी है, निश्चित रूप से आप सही दिशा में सही कंटेंट के साथ सही रणनीति से सिलेबस के अनुसार आप तैयारी करेंगे, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।